व्हाट इज़ सक्सेस, कामयाबी क्या है। अच्छा, कामयाबी जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हर बंदा अपने एंगल से देखता है। अब कोई शख्स है जिसके लिए कामयाबी ये है कि उसके पास पैसे ज़्यादा हों, उसके पास चीज़ें ज़्यादा हों। किसी के लिए कामयाबी ये है कि वो अपनी फैमिली को बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियात मुहैया कर सके। किसी के लिए कामयाबी ये होती है कि उसका कारोबार चल जाए, ठीक है। इसी तरह किसी के लिए कामयाबी ये है कि वो पॉपुलर हो जाए। हर बंदे के लिए कामयाबी अलग है, वो अलग जाविये से कामयाबी को देखता है। अच्छा, फिर कामयाबी जो है ना वो चेंज भी होती रहती है वक्त के साथ। मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक का बच्चा है, उसके लिए कामयाबी क्या है कि वो मैट्रिक का इम्तिहान पास कर ले। अच्छा, एक स्टूडेंट MBA करके निकलता है यूनिवर्सिटी से, उसके लिए क्या कामयाबी क्या है, जॉब मिल जाए उसके लिए। यानी ये चेंज होती रहती है, ठीक है ना। दुनिया में ज़्यादातर लोग जो है ना वो कामयाबी को पैसे और चीज़ों के साथ जोड़ते हैं। और मज़ेदार बात है, ऐसे लोग कामयाब होने के बाद भी नाकाम हो जाते हैं। उसकी वजह है कि ये ऐसी डिज़ायर्स हैं जो कभी फुलफ़िल होती ही नहीं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि यार 1 करोड़ पे आ जाए ना तो कमाल ही हो जाए, यानी इसका मतलब है कि आप 1 करोड़ को कामयाबी समझ रहे हैं। अच्छा, जब 1 करोड़ आ जाएगा तो अगर आप किसी 2 करोड़ वाले को देखोगे फिर दिल करेगा यार थोड़े पैसे और होने चाहिए ना। कभी आपने देखा, मैंने तो अभी तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा बंदा नहीं देखा कि जिसके पास पैसे कुछ आए हों वो कहे कि बस इतने काफ़ी हैं। बंदा कहता और होने चाहिए नहीं, ठीक है ना। सोनी का मोबाइल ले लिया, किसी के पास आईफोन देखा तो फिर बंदा कहेगा यार हो ना तो क्या ही बात है। होंडा सिटी ले ली, ख्वाहिश ये थी होंडा सिटी हो, किसी की देखी वाह क्या बात है, जब ले ली तो फिर किसी के पास कोई उससे ज़्यादा अच्छी देख ली तो फिर मतलब फिर ये ख्वाहिशात के जंगल में बंदा फंस जाता है, फिर इससे निकल नहीं पाता, ठीक है ना। बंदा यही समझता है कामयाबी ये ले लूँगा तो कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन जब वो लेते हैं तो फिर नेक्स्ट ही ख्वाहिश पैदा हो जाती है और फिर इसी के अंदर जो है बंदा उलझा रहता है। जो चीज़ें और पैसे हैं ना ये कुछ हद तक ठीक है लेकिन लिमिट में होने चाहिए। पैसा इतना हो जिससे आप अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर लो, ठीक है। थोड़ा सा सेव कर लो ताकि मुश्किल में किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। गाड़ी लेनी है, आपकी जितनी फैमिली है उसके हिसाब से एक नॉर्मल सी गाड़ी आपके पास हो, एक घर अच्छा हो, इतने बहुत होते हैं। इससे ज़्यादा अगर अल्लाह ने दिया है तो फिर आप उसको अल्लाह की राह में खर्च कर दो। यार अगर कामयाबी पैसे और चीज़ों से ही होती ना तो अम्बिया कभी भी गुरबत वाली ज़िंदगी ना गुजारते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने कितने दिन फाका करते थे। आपने अपनी उम्मत को ये फाके करके बताया है कि जो कामयाबी है वो पैसा और चीज़ों से नहीं है। अगर पैसा और चीज़ों का आना कामयाबी होती तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया जहान की दौलत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में रख देता। नहीं थी ना। देखें कितने आप अंबिया की ज़िंदगियाँ उठा के देख लें, आपने देखा ज़्यादातर गरीब कितने कितने दिन फाके करते थे। तो साबित ये हुआ कि कामयाबी पैसों से, मालो दौलत, चीज़ों से नहीं होती। अच्छा, फिर अब सवाल ये पैदा होता है फिर कामयाबी है क्या? कोई बताएगा कामयाबी, असल कामयाबी क्या है? असल जिस दिन इंसान अपने स्किल से दूसरों की लाइफ बनाना सीखे। हाँ जी, ये भी है। जो असल कामयाबी है ना वो है इत्मीनान। यानी जो शख्स जितना ज़्यादा मुतमईन है ना वो उतना ज़्यादा कामयाब है। जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी है, जितना अल्लाह ने उसको अता किया वो कहता है या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, वो बंदा कामयाब है। अगर आपने देखना ना आपसे अल्लाह कितना राज़ी है तो आप ये देख लो कि आप अल्लाह से कितने राज़ी हो, उतना ही अल्लाह आपसे राज़ी होगा। जिस दिन आप अल्लाह के थोड़े दिए से राज़ी हो जाओगे अल्लाह ताला आपके थोड़े किए से राज़ी हो जाएगा। हमारी ख्वाहिशात तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ना लेती। शुक्र तो हमने करना ही नहीं ना, बस वो रोना। वैसे भी इंसान कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है ना इंसान ना शुक्र है, कभी भी हमारी ख्वाहिशात फुलफिल नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा, अब फिर सवाल एक और पैदा होता है। जब हमने बात की कि जो कामयाबी है वो है इत्मीनान, इंसान को इत्मीनान हासिल होना, तो फिर इत्मीनान कैसे आएगा? कैसे आएगा? कोई बताएगा इत्मीनान कैसे हासिल होगा? ये भी एक फैक्टर है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ना अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। पहली बात तो सबसे बड़ी बात जो है कि जो दिलों का सुकून है, इत्मीनान है, वो किस में है? अल्लाह के ज़िक्र के अंदर है। अल्लाह का जिक्र करेंगे तो फिर मुतमईन रहेंगे, ठीक है। फिर एक और चीज़, हलाल कमाने वाला भी कभी आप देखेगा हलाल कमाने वाला इत्मीनान में होता है, वो सुकून में होता है। जो हराम कमाता है ना वो कभी भी खुश नहीं होता, वो हमेशा जो है ना वो नाशुक्री भी करता रहता है और पैसा आ जाने के बाद भी वो, जैसे मैंने बताया ना कि फिर भी वो नाकाम हो जाता है। मेरे एक जानने वाले हैं, वो एक वाक़या बता रहे थे अपने मामू का, मेरा ख्याल है। वो कहते हैं मेरे मामू DSP जो है ना पुलिस से रिटायर हुए। कहते सारी ज़िंदगी पैसा रज के कमाया, इकट्ठा किया, जब रिटायर हो गए ना तो उन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाई हुई थी, पैसा इकट्ठा किया, तो सारा इकट्ठा करके ना एक फ़िल्म कोई लॉन्च हो रही थी, वो ला देते पैसे और मूवी फ्लॉप हो गई, हार्ट अटैक हुआ तो मर गए। अब बताएं ये कामयाबी है? ऐसी कामयाबी पे लानत है। तो मतलब वो चीज़ें इकट्ठी करने के बाद भी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बंदा कामयाब नहीं होता, ठीक है। फिर एक और चीज़, शुक्र अदा करेंगे ना तो भी इत्मीनान में रहेंगे। जो शुक्रगुजार इंसान होता है ना वो अगर झोंपड़ी में भी रहता है ना तो वो फिर भी सुकून में ही है, उसको इत्मीनान हासिल होता है। लेकिन जो ना शुक्र है वो आप उसको महल में भी रख दोगे ना उसने फिर भी ना शुक्री ही करनी है।
कहते हैं ना, ना शुक्री करोगे तो कुछ भी ना पाओगे, और शुक्र करोगे तो गिन भी ना पाओगे। तो जब शुक्र अदा करते रहोगे, अल्लाह ताला इतना ज़्यादा अता फरमाएगा कि आपके गुमान में भी नहीं होगा, आप उसको गिन भी ना पाओगे।